बजट सत्र में आज भी हंगामा देखने को मिला और बजट सत्र के दरमियान आज अनूठी बात यह रही कि सत्ता पक्ष के लोग ही प्रदर्शन करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। हाथों में तख्तियां थी और रिक्शे पर इरफान अंसारी रिक्शा चलाते हुए पहुंचे, जिसपे और भी मंत्री बैठे हुए थे। संदेश यह था कि एलपीजी नहीं मिल पा रहा, अब पेट्रोल की मुश्किल होगी, तो इसको लेकर केंद्र पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे थे। मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए जा रहे थे और गैस संकट के लिए केंद्र को जिम्मेदार सत्ता पक्ष की तरफ से बताया जा रहा था। वहीं विपक्ष ने इसे पूरी तरह से नाटक करार दिया और विपक्ष ने यह आरोप भी लगाया कि एक तरफ केंद्र सरकार लोगों से पैनिक न होने की अपील कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष उन्हें पैनिक होने पर मजबूर कर रहा है, अफवाहों को बढ़ावा दे रहा है। करिश्मा हमारे साथ है। करिश्मा, देखिए आज हंगामा देखने को मिला सुबह से ही और लगातार हंगामा ही होता रहा। जी उदय, देखिए आमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि विपक्ष के तरफ से कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाता है। कई मर्तबा तख्तियां लेकर जो विपक्ष के विधायक है वो सरकार की योजना जो धरातल पर नहीं उतरी है, उन तमाम मुद्दों को लेकर तख्तियां लेकर विपक्ष जो है वो हर दिन सरकार को घेर रहा है। देखिए इससे पहले आपने देखा होगा जब बीजेपी की विधायक दल की बैठक नहीं रखी गई थी, उससे पहले जो विपक्ष है वो बिल्कुल नींद में सो रहा था और यही वजह है कि तख्तियां लेकर विपक्ष के जो विधायक है वो सीढ़ियों पर नहीं दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी के विधायक दल की बैठक रखी गई, वैसे ही तमाम जो विपक्ष के विधायक है वो अब तख्तियां लेकर सीढ़ियों पर खड़े रहते। चाहे छात्रवृत्ति का मुद्दा देख ले, देखिए छात्रवृत्ति जो है वो छात्रों को लंबे समय से नहीं मिल रही है, जिस वजह से कई ऐसे स्टूडेंट है वो अपना नाम भी कॉलेजेस से कटवा लिए हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन इस सवाल को अगर आप देखें तो मंत्री चमरा लिंडा का यही कहना होता है कि वो दिल्ली भी गए थे, जो संबंधित मंत्री है उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्द फंड जो है वो सेंट्रल से रिलीज हो जाएगा, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। लिहाजा जब कल मैंने मंत्री चमरा लिंडा से बातचीत की तो उनका कहना है कि अब राज्य सरकार ही जो फंड है वो इधर उधर से जुगाड़ करेगी और उसके बाद रिलीज करेगी और छात्रों को जो उनका स्कॉलरशिप का पैसा है वो भेजेगी। यानी कि अब केंद्रांश यानी कि केंद्र सरकार का सहयोग नहीं भी मिलेगा तभी राज्य सरकार जो है वो छात्रवृत्ति का पैसा जो है वो छात्रों को रिलीज करेगी। दूसरा जो अहम मुद्दा था, आपने देखा कि जो गैस की किल्लत हो रही है, जो पेट्रोलियम पदार्थों की दिक्कत हो रही है, किल्लत हो रही है, यही वजह को लेकर आज सत्ता पक्ष के भी विधायक जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल लिए थे। आपने सही कहा कि शुरुआत में ही जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही मंत्री इरफान अंसारी रिक्शा चलाते हुए विधानसभा पहुंचे थे और उसी रिक्शे में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बैठी हुई थी और उनका यही कहना है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसकी किल्लत हो रही है, यहाँ के लोग परेशान है, बुकिंग नहीं हो पा रही है, लोग घंटों घंटों जो है वो इंतजार करते हैं कि कब उन्हें गैस मिलेगा। तो ऐसे में लगातार उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन आज कई मुद्दे देखने को मिले, चाहे मैया समान योजना की बात हो उदय, क्योंकि मैया समान योजना की शिकायतें यही आ रही है कि कई महिलाओं का नाम काट दिया गया है। पहले शुरुआत में आपको याद होगा जो आंकड़ा था वो 56 लाख महिलाओं का था, लेकिन अब कहा जा रहा है क्योंकि आज जो बीजेपी के विधायक है जमुआ से है मंजू देवी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और उनका कहना है कि सिर्फ 51 लाख महिलाओं को ही मैया समान योजना की राशि मिल रही है, यानी कि 5 लाख महिलाओं का नाम काट दिया गया है। साथ ही साथ बीजेपी के विधायकों का यही कहना है कि त्रुटि बताकर सरकार जो है इस योजना से लोगों को वंचित कर रही है, इस योजना से बाहर कर रही है ताकि आने वाले समय में कुछ महिला ही बच सके, ताकि सरकार के ऊपर बर्डन ना हो। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर कई मुद्दे रहे, चाहे हम एनएचएम कर्मियों की बात करेंगे, मानदेय में जो दिक्कत हो रही है इसको भी लेकर जो दशरथ गगरई है जेएमएम के विधायक, उन्होंने मुद्दा उठाया और भी स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कई जगहों पर अस्पताल है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, अगर डॉक्टर्स है तो इक्विपमेंट नहीं है, कई सवाल उठाए जा रहे थे। शिक्षा व्यवस्था को भी लेकर यही सवाल उठ रहे थे कि कई ऐसे सरकारी स्कूल है जहां पर टीचर्स नहीं है, अगर ज्यादा संख्या में बच्चे हैं तो एक टीचर्स उसमें दिया गया है, तो बहाली कब होगी टीचर्स को लेकर लगातार सत्ता पक्ष के विधायक इसको लेकर सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सवालों के जवाब से हम लोग संतुष्ट नहीं है और इसी तरीके से मुद्दे जो है वो उठाएंगे। जी बिल्कुल करिश्मा, और आज महिला और बाल विकास विभाग को लेकर आज उस पर भी चर्चा थी, तो इस दौरान मैया सम्मान को लेकर भी जो हंगामा हुआ है
अब विपक्ष ने अपने सवालों से घेरा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से इस बारे में क्या कुछ कहा गया कि जो पोर्टल बंद है, जो नए नाम ऐड नहीं हो रहे हैं, इन चीजों को लेकर कोई ठोस जवाब दिया गया है या नहीं? जी देखिए, आज हमने कांग्रेस के विधायक से बातचीत की, जेएमएम के विधायकों से बातचीत की कि आज बीजेपी के विधायकों ने यह सवाल उठाया है कि महिलाओं का नाम काट दिया जा रहा है। अब राज्य की सिर्फ 51 लाख महिलाओं को ही मैया समान योजना की राशि जो है वो मिल रही है। तो कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि थोड़ी बहुत त्रुटियां तो हर एक योजना में होती है, लेकिन सरकार उस तमाम त्रुटियों को दूर कर रही है और आने वाले समय में महिलाओं को पैसे मिलेंगे। हालांकि देखिए, कांग्रेस के विधायकों ने आश्वासन भी दिया है, महिलाओं को एक संदेश भी दिया है कि महिलाएं परेशान ना हो, पैनिक ना हो, उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। अभी फिलहाल वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, इस वजह से जो महिलाएं अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं की है उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, लेकिन सरकार एक बार फिर से वेरीफाई कर रही है ताकि झारखंड की महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। हालांकि देखिए, मैंने ये भी सवाल पूछा कि महिलाएं जो है ये भी शिकायत कर रही है कि पोर्टल नहीं खुल रहा है, महिलाएं के अंदर जो भी सवाल है वो सवाल नहीं पूछ पा रही हैं। तो ऐसे में यही कहना था कि तकनीकी कुछ खराबी है, उसको दूर किया जा रहा है और बहुत जल्द सरकार जो है सीधा मैयाओं से संपर्क करेगी ताकि ये पता चल सके कि महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, साथ ही महिलाओं को क्या शिकायतें हैं और इसके साथ ही महिलाओं को क्या परेशानी हो रही है। तो कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल उठाए जा रहे थे कि इतनी महिलाओं का नाम काट दिया गया है, मैया समान योजना की राशि नहीं मिल रही है, तो सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि महिलाएं जो है वो आश्वस्त रहे, उनके अकाउंट में बहुत जल्द पैसे आएंगे। बस थोड़ी तकनीकी खराबी है, थोड़ी त्रुटियां हैं, सरकार बहुत जल्द उसे दूर करेगी। जी चलिए, तो इंतजार किया जाए कि सरकार जो कुछ कह रही है उसका असर कब तक दिखाई देता है, नए नाम कब तक ऐड होते हैं, क्योंकि मैयाओं को भी जो अब 18 साल की हो गई हैं उन्हें अपना नाम ऐड होने का बेसब्री से इंतजार है ताकि उन्हें भी हर महीने ये